ऐसी भगवान की अनमोल वाणी की दिव्य देशना आपको लगातार जिन वाणी का श्रवण सुनने का अवसर मिल रहा है। लास्ट पिछले 30 दिनों से हमारा स्वाध्याय का क्रम निरंतर चल रहा है और इसी कड़ी में हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा था वो था हाउ टू बी रिच, हम कैसे रिच बन सकते हैं, उसके लिए अभी हमारी बात चल रही थी। शुरुआत में मैं जो भी यहाँ पे हमारे साथ आज जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, उनको रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोग की भी जागरूकता और बढ़ जाए और साथ ही साथ आप लोग विनय के आसन में बैठे ताकि जिनवाणी का श्रवण बड़े विनय के आदर्श के साथ हो पाए। ओ गुरुदेव कृपा करो, गुण श्रेणिया चढ़े तारहूं, प्रत्येक पल में अप्रमत मुक्ति के पथ बढ़ता रहूं। तत्व चिंतक और बहुश्रुत हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है ओ गुरु आपकी छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की ये पहचान है, अपूर्ण को निपूर्ण करते प्रमोद का मुझ में स्थान है, प्रमोद का मुझ में स्थान है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आज जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम थोड़ा सा रिकैप दे दें कि हाउ टू बी रिच। उसी कड़ी में हम लोग ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे करके हमारी पूरी प्रेजेंटेशन को पिछले 3 दिनों से हमारा ये चल रहा है, जिसमें हमने पास्ट भी देखा। सबसे पहले हमने पास्ट देखा, हमारा ग्लोरियस पास्ट जिन धर्म का, जो कि हमने देखा था कि हमारे जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, श्रावक, अन्य ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्र में मिले, वो कितने ही दौलत, संपदा, धन, कांत, प्रिय शरीर आदि से युक्त थे। ऐसी हमने पूरी इनके विवेचन देखे थे। फिर हमने 16वीं सदी से 20वीं सदी तक के श्रावकों को देखा कि कैसे अलग अलग मुगल एम्पायर्स में और अलग अलग बंगाल के जो नगर सेठ हुए, जगत सेठ हुए, ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे जहाँ ये प्रूफ करता है कि हमारे हमेशा से ही जैन धर्म में जो सेठ या फिर जो श्रावक हुए हैं वो बहुत ही धनाढ्य हुए हैं। इसके बाद हमने प्रेजेंट जैन्स के बारे में भी सुना था कि अलग अलग लार्ज कंपनीज जो थी, अभी भी जो मौजूद है इंडिया में, जितनी भी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जैन श्रावक ही ओन कर रहे हैं। इसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स देखे थे, इनकम टैक्स में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, पूरे जीडीपी को हमारा क्या कंट्रीब्यूशन आता है, कितनी गौशाला, कितने लिटरेसी रेट है, अबाउट 94% लिटरेसी रेट हमारे जैन धर्म में, हमारे जैन कम्युनिटी में पाई जाती है। तो ऐसे ग्लोरियस पास्ट के बाद हमारी भी ये इच्छा होती है कि हम भी कहीं ना कहीं हाउ कैन वी बी रिच, ये हमारी होती है कि जब हमारे पूर्वकृत इतने हुए हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये हमारे भी भाव आना स्वाभाविक हो जाता है। पर इसके पहले हमने फाउंडेशन देख ली थी कि धर्म का उद्देश्य कहीं भी रिच होने का नहीं होता, क्योंकि वो निरासक्त भाव से आगे चलता है, वो निसंग भाव से आगे चलता है, डिटैचमेंट लेके बिना अपेक्षा के आगे चलने वाला होता है। साथ ही संतोष का धन और कर्मा थ्योरी को बहुत ही डीप लेवल पे मानने वाला एक श्रावक होता है। आगे फिर हमने लावनियों के सेशन में धर्मचंद जी साहब से सुनी थी, पूरी शालीभद्र की कहानी देखी थी, और शालीभद्र की कहानी में हमने देखे थे कि पुण्य का क्या फल होता है, एक खीर बहराने का, एक खीर के दान का उनको क्या शुभ उनको लाभ मिला कि आगे जाके उन्होंने अपने परम लक्ष्य को भी प्राप्त किया, जो हमने शालीभद्र की पूरी लावनी में वो दिन सुना था।
हमने यहाँ पे देखा था कि दो ही रीजंस होते हैं, ये जितने भी संपदा और जितने भी धर्म का आपको वातावरण भी यहाँ मिल रहा है, ये केवल दो ही कारणों से हो सकता है। या तो हम 9 पुण्य हमारे बढ़ाएं, या तो हम हमारे 18 पाप को डिक्रीज करें। कल हमने देखा था सी सॉ जैसा है, 9 पुण्य बढ़ेंगे तो पाप तो ऑटोमेटिकली घटेंगे, या फिर पाप को नीचे घटा लो तो पुण्य ऑटोमेटिकली आपके बढ़ने वाले हैं। ये दोनों अपने साथ चल रहा है, दोनों लगातार कंटिन्यूअसली एक दूसरे से पूरक होते हुए चल रहा है। तो वी कैन एम ऑन एनी ऑफ द टू थिंग्स वट एवर वी वॉन्ट। 9 पुण्य में हमने देखा था कि 9 पुण्य में आता है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन वचन काया और नमस्कार पुण्य। ऐसे 9 पुण्य हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि इनका जो जैकपॉट अगर हम क्रक्स निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं दान आता है, कि कहीं ना कहीं दान के, सुपात्र दान के प्रभाव से ही जितने भी ये श्रावक और धनाढ़ व्यक्ति का भी हमने वर्णन सुना, कहीं ना कहीं फल जो आता है वो दान के प्रभाव से ही ज्यादा आता है, क्योंकि 9 पुण्य में भी जो मेजॉरिटी 60% जो हिस्सा आता है वो दान ने ही लिया हुआ है। तो दान से बहुत महती हम पुण्य का बंद कर सकते हैं, ये हमने पूरे लास्ट 2-3 दिन में कवर किया था। उसके बाद हमने बेनिफिट्स देखे थे, फिर हमने कल 3 टाइप्स ऑफ दान देखे थे, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य के। अगर हम साधु साध्वियों को देते हैं तो वो उत्कृष्ट दान है, श्रावक या फिर सम्यक दृष्टि जी को देते हैं तो वो मध्यम दान है, और अगर हम सामान्य किसी को दान दे रहे हैं तो वो जघन्य दान की श्रेणी में आता है। और इन सभी दानों में जो सर्वश्रेष्ठ दान है वो हमने देखा था दानान सेठम अभ्यप्यानम, मतलब अभयदान जो है वो हमारा श्रेष्ठ दान है, ऐसा हमने देखा था कल। साइंस भी देखी थी कल हमने, खूब सारी साइंटिफिक, मैंने आपको लॉजिक बता दिया था कि दान कैसे एक बेटर प्रोड्यूसर होता है। फिर हम हमारे दूसरे टॉपिक पे आ गए थे, या तो पुण्य बढ़ाओ, अगर वेल्दी होना है, अगर रिच होना है तो दो ही रास्ते मैंने बताए, पुण्य बढ़ाओ या तो पाप को घटाओ। तो कल हमने 18 पाप का फिर कुछ ध्यान भी किया था, बहुत लोगों ने ध्यान में अनुभूति भी करी कि उनके क्या क्या अपने तक जीवन में क्या क्या मेजर पाप हुए हैं। तो कल हमने कुल मेरे ख्याल से 10-11 पापों का डिस्कशन कर चुके थे हम, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले 5 महाव्रत जो हमारे व्रतों में भी आते हैं, 12 व्रत में एक श्रावक के, प्राणातिपात, मृषावात मतलब हिंसा, झूठ, चोरी। फिर हमने देखा था मैथुन, मतलब ब्रह्मचर्य के व्रत में मेरा अगर कोई पालन नहीं हुआ, उसमें मेरे को कोई अतिचार लगे हैं। फिर हमने देखा था परिग्रह, जो हमने बहुत इलेबोरेट कल भी किया था कि परिग्रह जो पोजेशन की वृत्ति है, बहुत ऑपोजिट, कि पैसा कमाना एक बार में, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे रिच होना, और एक में भगवान कह रहे हैं अगर तू संग्रह करेगा तो वो पाप है। तो पाप की जो मतलब ये जो संग्रह करने की मेरी जो वृत्ति है, जो इच्छा है, वो सबसे बड़ा पाप है। और मैं आज बहुत अवसर मिला आप लोग की वजह से, आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी की पूरी एक किताब है जो कि इसी विषय पे लिखी हुई है। उनकी किताब का शीर्षक मैं आप लोगों को बता दूं, जिनको भी पढ़ने की इच्छा है, कहीं रुको कभी रुको, कहीं रुको कभी रुको, ये उनका शीर्षक है, किताब का टाइटल है बुक का। बहुत ही सुंदर किताब। ये पूरा जो अभी हम 4 दिन से टॉपिक ले रहे हैं, उसका मैं कह दूं कि बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने जो प्रेजेंटेशन की हुई है उस किताब में, कि जितने भी डाउट्स आते हैं ये लोक के लिए, परिग्रह के लिए, बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप लोग के माध्यम के, आप लोग की वजह से मेरी वो पूरी किताब पढ़ने में आ गई, और मेरा तो बहुत अच्छा उसमें स्वाध्याय हो गया और क्लैरिटी हो गई उसकी वजह से। तो परिग्रह के लिए वो उसी किताब में बताते हैं, वो कहते हैं कि बाकी के जो 4 पाप आपने अभी देखे, जो हिंसा, झूठ, चोरी, ये है ना, जब हम करते हैं हिंसा, झूठ, चोरी या फिर मैथुन, ये जब भी मैं करता हूं तो मेरा अंदर से दिल कांपता है, मेरी आत्मा हमेशा बोलती है, अगर किसी की मेरी हिंसा हो गई, समझो मैंने किसी चींटी को भी मार दिया, तो मेरा दिल कंपन करता है, या मैंने झूठ बोल दिया तो अंतर आत्मा चेतना में आ जाती है कि नहीं, अरे कुछ तूने गलत किया है। पर परिग्रह ऐसी चीज है, पर परिग्रह ऐसा आप समझ लीजिए, ऐसी शुगर कोटेड पाप है कि इसको चखने में स्वाद इतना अच्छा लगता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं पाप कर रहा हूं। मतलब वो कहते हैं बाकी में तो एहसास हो जाता है, यहाँ एहसास ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो ना समाज इसको बुरा मानता है, ना आपके परिवार वाले इसके लिए आपको डिमोटिवेट करते हैं, और ना आपको स्वयं को इसमें कोई दोषी की फीलिंग आती है। इनफैक्ट समाज आपको प्रमोशन देता है। आप देख लीजिए, जो भी बिगेस्ट बिजनेसमैन होगा या बहुत पैसे वाला होगा ना आपके समाज में, उसको तो आगे आगे पुरस्कृत किया जाता है, उसको तो आगे आगे बुलाया जाता है। तो समाज भी क्या देता है, परिग्रह को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं वो हर्ष की फीलिंग आती है, एक खुशी की फीलिंग आती है परिग्रह का पाप करने में। तो इसलिए ये पाप बड़ा डिफिकल्ट है ओवरकम करने के लिए, इसलिए मैं इस पे वापस थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूं
कि बहुत ही लुभावदार है, अट्रैक्टिव पाप है, इसको छोड़ना बड़ा सरल काम नहीं है। तो इस पे हमें थोड़ा फोकस करते जाना है, क्योंकि चारों पाप तो शर्मिंदगी करवाते हैं, ये परिग्रह का पाप कोई शर्मिंदगी की फीलिंग भी नहीं लेके आएगा हमारे। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत ही शुगर कोटेड पाप को हम बोल सकते हैं, बहुत ही शुगर कोटेड करके आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमने देखा था 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, जो हमने देखा था एंगर, ईगो, इल्यूजन एंड लोभ। इसमें वापस मैं आपका फोकस लोभ पे ले जाऊंगा। ये लोभ अगेन ये भी एक शुगर कोटेड है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। लोभ, लालच, ये कितनी एक जीव की उत्तरोत्तर आगे बढ़ती है हम समझ ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए ये है ना, मान्यता होती है, 2 मान्यता हर इंसान में पाई जाती है। सबसे पहली मान्यता तो क्या लगती है कि मेरे पास पैसा बहुत कम है। आपके पास कितना भी पैसा होगा तो सबसे पहले मेरी मान्यता क्या रहेगा, मैं किसी को भी उठा के यहाँ पूछ लूंगा तो सबसे बोलेंगे नहीं अभी तो मुझे ना मेरे घर में अभी थोड़े पैसे की कमी है, मुझे थोड़ा और पैसा कमाना है। ये सबसे पहली मान्यता लोगों में आएगी। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन से भी बात कर लीजिए, वो बोलेगा नहीं अभी तो मंदी चल रही है बिजनेस में, अभी और पैसे कमाने। तो मतलब क्या है, वो एक वृत्ति जो है हमारी लोभ की, वो हमेशा भारी थी, सबसे पहली मान्यता होती है। और दूसरी मान्यता एक इंसान की होती है कि मेरे पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, मैं सबसे ज्यादा दिमाग वाला हूँ। जो हमने कल पूरी जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें बहुत स्पष्ट आता है, किसी को समझाने के लिए मैं कह दूं तो मैं तो एक्सपर्ट हो जाता हूँ, बोलो किसको समझाना है मैं सबको समझाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो बेसमझी को हम बढ़ावा देते हैं इसकी वृत्ति से, क्योंकि मन की विचित्र स्वभाव है, मन का बड़ा विचित्र स्वभाव है। उसे सद्भाव में इतनी रुचि नहीं आती है, उसे सद्भाव में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी अभाव में है। क्योंकि जो है उसे नोट वो करता नहीं है, जो उसके पास है उसको तो वो कभी नोट नहीं करता, और जो नहीं है उसको नोट किए बिना वो रहता नहीं है। जो है वो तो वो कभी नोट नहीं करता, और जो नहीं है उसको वो नोट किए बिना कभी रहता नहीं है। ऐसा होता है एक लोभी व्यक्ति। तो इसलिए समाधान देते हैं गुरुजन, ये समाधान देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट हो जाना, तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट हो जाओ, पर तुम जो हो उसमें तुम कभी संतुष्ट मत होना। वेरी इंपॉर्टेंट वापस बोल रहा हूं मैं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं आप लोग के लिए, तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट हो जाना। मतलब तुम्हारे पास इतना पैसा है, दौलत है, शोहरत है, उसमें संतोष हो जाना, कंटेंटमेंट लिया हो। पर तुम जो हो, जैसे तुम अभी हो वर्तमान में, उसके लिए तुम असंतुष्ट रहना, मीनिंग ऑलवेज वांटिंग फॉर मोर। मैं गुणों में वृद्धि करूं, गुणों में आगे बढ़ूं, ये मेरी भावना निरंतर होनी चाहिए। इसके लिए हमेशा अनसैटिस्फाइड होना चाहिए। तो लोभ को एक है ना, लोभ को विजय रत्न जी अपनी किताब में बताते हैं कि वो कहते हैं कि लोभ तो है ना एक मेजरिंग टेप जैसा है। क्या कहते हैं? मेजरिंग टेप। एक समझिए कपड़े की दुकान है, कोई यहाँ पे कपड़े की दुकान वाला हो जिसकी बड़ी फैक्ट्री हो तो उसे मालूम है कि कपड़े की दुकान पे एक टेप जरूर होती है, मेजरिंग टेप। और वो मेजरिंग टेप क्या करती है, थानों के थानों को, कपड़ों को क्या करती है, मापती है। बड़े बड़े कपड़ों को मापती रहती है, और पता नहीं कितने लाखों मीटर्स को उसने कपड़े को माप लिया होता है। इनफैक्ट वो दुकान में बैठने वाला व्यक्ति के जो पहले के पूर्वज होंगे उनके साथ भी वो इंची टेप थी, और ये जो अभी दुकान पे बैठा है उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ भी वो इंची टेप रहने वाली है, वो मेजरिंग टेप रहने वाली है। ये लोभ भी ऐसी ही चीज है, ये लोभ भी उसके साथ बनी रहती है, मेजरिंग टेप जैसी है। वो इतने थान के थान कपड़े को माप लेती है, इतने थान के थान पैसे को इकट्ठा कर लेती है, फिर भी वो टेप कभी खत्म नहीं होती, वो मापने के लिए और तैयार रहती है, उसको तो और चाहिए कि और मैं कितना मेजर करूं। तो लोभ भी ऐसी ही चीज है कि हमें मेजरिंग टेप जैसे और करने को आतुर रहती है। और लोभ बड़ी डेंजरस थिंग है, ये जो लोभ लालच है बड़ी डेंजरस थिंग है। भगवान कह रहे हैं दुखम हयम जस न होई लोहो, लोहो हहो जस न होई तन्हा, तन्ना हहा जस न होई मोहो, लोहो हहो जस न किंचना ही। भगवान कह रहे हैं कि दुख के पीछे मोह है, मोह के पीछे तृष्णा है, और तृष्णा के पीछे लोभ है। मतलब जो जड़ आ रही है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ में भी जो सबसे डिफिकल्ट थिंग है छूटने वाली जो है, जो पावर हाउस है, वो है लोभ। भगवान कह रहे हैं जब ये लोभ तेरा चले जाएगा तो तेरी तृष्णा चल जाएगी,
तृष्णा चल जाएगी तो तेरा मोह चल जाएगा, और तेरा मोह चल जाएगा तो तेरा दुख चले जाएगा। ये भगवान उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्याय की 8वीं गाथा में बता रहे हैं। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि लोभ बड़ा डेंजरस है। वो मात्र अपने लिए ही नहीं मांगता, लोभ केवल अपने लिए ही नहीं मांगता, पर वो दूसरे को भी ना मिले यह भी चाहता है साथ। क्योंकि दुनिया में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी चलन है, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे। अपन खुद को चेक कर ले कि बचपन में भी जब स्कूल में थे तो सबसे बड़ा हमें क्या लगता था। मैं मेरी खुद की अनुभूति आपको बता दूं, शेयर कर दूं। मैं स्कूल में हमेशा है ना टॉपर्स में से रहा, मतलब हमेशा 3rd 4th रैंक आती थी मुझे, पर मेरे को 3rd रैंक आने की कभी खुशी नहीं होती थी, क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसको हमेशा मेरे से ज्यादा रैंक आती थी, मतलब उसको या तो 2nd रैंक आती थी या तो 1st रैंक आती थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम दोनों हमेशा साथ में पढ़ते थे, सब चीज साथ में करते थे, पर मुझे मेरे जो चीज थी, जब तक मुझे धर्म की समझ नहीं आई थी, मुझे उसमें असंतुष्टि लगती थी, मुझे लोभ रहता था। अरे वो सुख नहीं होता था कि मेरे को अच्छी रैंक आई, मुझे दुख इस बात का होता था कि उसको मेरे से ज्यादा कैसे आ गई। और ये अभी भी होता है, आप देख सकते हैं। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप कोई आपके कलीग्स हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अभी नॉर्मल जहां पे भी हो, इनफैक्ट धर्म के वातावरण में भी हम ये महसूस कर लेते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे से ज्यादा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग जो भी ये स्क्रीन पे अगर कुछ लिख रहे हैं प्लीज ना लिखें, या वो शेयर स्क्रीन में पूरा मार्किंग होने लग जाती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कोई भी स्क्रीन पे कुछ टच ना करें अपने हाथों को, इससे पूरा स्क्रीन खराब हो जाती है, सबको डिस्टरबेंस हो जाता है। ओके हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आप देखेंगे बिजनेस में, कलीग्स में, या फिर आपके धर्म की प्रवृत्तियों में भी देखेंगे, अगर है ना, ये हमने बहुत ऑब्जर्व किया, अगर मारा साहब और ये मारा साहब और के भी बहुत देखा जाता है, धर्म में भी कहाँ प्रवेश कर जाते हैं लोग। देखो आप, बहुत गहरी चीज है, पकड़ना बड़ा डिफिकल्ट काम है। मारा साहब अगर किसी और को प्रेफरेंस देने लग गए मेरे से ज्यादा, तो मेरे मन में वो टाइम क्या भाव आने लग जाते हैं। आप देखना, खुद को टटोलना, अगर आप लोग कोई भी ज्यादा मारा साहब से जुड़े हुए हैं तो ये अनुभूति आप लोग को हुई होगी कि कहाँ वो लोभ आ जाता है, इसमें भी मालूम ही नहीं पड़ता। दूसरे के सुख में जलन, अरे ये ज्यादा धर्म में आगे बढ़ रहा है, इसका ज्यादा आगे नाम हो रहा है, मेरा तो नाम नहीं हो रहा, मैं भी तो इतना धर्म कर रहा हूं, मेरा क्यों नाम नहीं हो रहा, इसकी वाहवाही हो रही है। ये सोशल ग्रुप्स में, धर्म के धार्मिक संघों के ग्रुप्स में, ये जितने पॉलिटिकल सिस्टम्स में दिक्कतें आती है, वो इसलिए ही आती है कि हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए हमारे में जेलेसी वाली भावना आ जाती है। वो कहीं ना कहीं मेरे लोभ की प्रवृत्ति है, मैं खुद को आगे दिखाने की इच्छा रखता हूँ। ये लोभ और मान इंटर रिलेटेड है। लोभ हम करते इसलिए कि मेरा मान पुष्ट, तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत गहराई में देखना पड़ेगा। लोभ बड़ी गहरी चीज है कि वो दूसरे को हम मानना चाहते हैं, कि दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आती है। इसलिए भगवान ने, वापस मैं आपको फाउंडेशन पे ले जा रहा हूं कि संतोष, कंटेंटमेंट, ये लोभ को जीतने का एक ही चीज है कि भाई कंटेंटमेंट। अरे इसको बहुत सामान्य भाषा से हम समझ सकते हैं कि जैसे दूध, आप किसी कोई चाय बनाई होगी आप लोग ने, आजकल जो जेंट्स भी है उनने भी बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, कि आपके घरों में दूध है या फिर खाने के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, लोगों ने स्टॉकिंग करके रखी हुई है 4-5 महीने की साथ में आजकल घरों में। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं आगे अनाज मिले नहीं मिले, तो बहुत लोगों ने स्टॉक करके रखे हुए अपने सामान। अब देखिए इतना संग्रह आप लोग ने करके रखा हुआ है, पर जब आप लोग दूध या चाय या कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो जितनी शक्कर चाहिए, क्या आप जितनी शक्कर घर में पूरी उसमें डाल देते हैं क्या? कि या फिर 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी मात्रा चाहिए उतनी डालते हैं? हम 1-2 चम्मच ही करते हैं, हम एकदम नियमित। अगर उससे ज्यादा हम कर देना तो हमें चाय नहीं आती है, हमारा मुंह खराब हो जाता है अगर हम ज्यादा डालते हैं। बस वैसे ही संपदा के साथ है, वैसे ही धन के साथ है। जितना अगर आप ओवर द बोर्ड लोगे तो वो आपको पचने नहीं वाली है। अरे खीर है, अगर खीर किसी को खानी है,
चार चार उसने कप पी लिए, किसी को मैंने खीर पिलाने दी और खीर पी ली, लाओ भाई आंट दो और आंट दो और आंट दो, ठीक है, 4 तो उसने पी ली, 4 कप तो पूरी पी ली। अब उसको बोल रहा है अब तो भाई अब पूरा पेट फुल हो गया है, अब और मत दो साहब, अब बिल्कुल भी मत दो। मैं बोल रहा हूँ नहीं और ले ले भाई, थोड़ा तो एक तो और ले ले। बोले अब तो पेट में बिल्कुल नहीं जा सकता, अब तो पेट फुल हो गया है। मैं बोला क्यों भाई, और ले लेगा तो क्या होगा, क्या होगा मतलब अब तो इनडाइजेशन हो जाएगा, फिर तो बाथरूम में जाना पड़ेगा और उल्टी हो जाएगी या वॉमिटिंग हो जाएगी या अब तो अजीर्ण हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे में ताकत है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है अभी तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ भैया, मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ, अभी तो मेरे में जुनून है, अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे तो बहुत पैसा कमाना चाहिए, मुझे तो भागना चाहिए पागल जैसे, मुझे तो और कुछ काम ही नहीं करना, धर्म वरम तो बाद में करना चाहिए, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, अभी तो मैं टैलेंटेड हूँ, यंग हूँ, मेरा माइंड तेज है, मुझे तो बहुत बिजनेस के लिए आगे करना चाहिए, मेरे को संतोष नहीं आना चाहिए, अभी तो मैं असंतुष्ट रहना चाहिए, आई शुड बी स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। अगर ये मान्यता से आप समझ रहे हैं खुद को, तो आप ये निश्चित समझ लेना कि जैसे वो खीर खाने वाले को अगर हम एक्स्ट्रा खिला देंगे, इनडाइजेशन हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, पचा नहीं पाएगा, उसी प्रकार मैं भी वो धन के लोभ को नहीं पचा पाऊंगा, मैं संग्रह की प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, विच इज वेरी डेंजरस। क्योंकि गरीब तो थोड़ा चाहता है, गरीब थोड़ा चाहता है, विलासी बहुत ज्यादा चाहता है, विलासी बहुत ज्यादा चाहता है, पर एक लोभी जो व्यक्ति है वो तो सब कुछ ही चाहता है, लोभी तो होता है वो तो सब कुछ चाहिए, उसको थोड़ा नहीं चाहिए, उसको बहुत नहीं चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। तो एक लोभी व्यक्ति का कोई अंत नहीं है, आसमान की तरह वो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। तो ऐसा ये लोभ को हमें जीतने का पूरा प्रयास करना चाहिए, विच इज वेरी बारी। मैं परिग्रह और लोभ दो पे वापस स्ट्रेच करते हुए आज इसलिए बताया है क्योंकि ये बड़ी ही मीठी मीठी पाप है, ये मीठा मीठा है, ये अंदर कैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, बड़े मीठे मीठे रूप में आपके पास आते हैं और कब आपसे बातों ही बातों में बहुत चीजें निकलवा लेते हैं और कब आपकी बुराई करके चले जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे पूर्वज बताते हैं कि वो मीठे लोगों से बच के रहना चाहिए, जो ज्यादा मीठा बोलता है ना उससे हमेशा बच के रहना चाहिए, ऐसे हमें सीख दी जाती है। बस उसी प्रकार ये लोभ और परिग्रह दो ऐसी मीठी चीज है, ऐसे मीठे वार है जिससे हमें बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता ये कब अंदर घुस जाती है। अरे लोभ की तो बात छोड़ दो, खाना खाते वक्त आप देखें, खुद को ऑब्जर्व करें, मैं खाना खाने जा रहा हूं और खाना खाया, एक गस्सा खाया, आज ही ट्राई करना शाम का जब खाना खाएंगे आप लोग, खाना खाया, एक गस्सा खाया, अब दूसरा गस्सा मैं तोड़ूं, एक गस्सा तो अंदर खत्म नहीं हुआ और दूसरा हाथ ऊपर उठ जाता है अंदर जाने के लिए, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये लोभ है, फटाफट फटाफट खाऊं, अरे खत्म नहीं हुआ, उसको पचने का मौका नहीं दिया, उसके पहले तो दूसरा हाथ चले जाता है, ये लोभ, और मालूम ही नहीं पड़ता कब आ जाता है हमारे अंदर। तो इसको बड़ी सावधानी से, बड़ी सावचेत होकर हमें देखना पड़ेगा। तो विलासी का मतलब लोगों को बता ही दिया है, ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब आगे के आज हम जो पाप देखने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, हाँ, तो आगे आप देख सकते हैं राग, द्वेष, कलह, ये भी हमने कल देखा था, लव, हेट्रेड, कलह मतलब झगड़ा करना, फिर हमने देखा था अभ्याख्यान, अभ्याख्यान का हमने मतलब देखा था दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करना, गलत गलत किसी के बारे में बोलना। फिर हमने देखा था पैशून्य, पैशून्य मतलब क्या होता है, चुगली करना, पैशून्य मतलब चुगली, किसी की हम चुगली करते हैं ना, बचपन में खूब करते थे, मम्मी इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, एंड दूसरों की जाके हम चुगली करते थे। तो ये चुगली वाला जो आज भी हम बहुत लोग करते हैं, ठीक है, किसी की बात को किसी को जाके बता देते हैं, तो चुगली भी एक तरीके का पाप बताया भगवान ने। नेक्स्ट बता रहे हैं पर परिवार, पर परिवार क्या है, मतलब निंदा करना, इस पे तो हमने कल पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, निंदा पे, किसी की बुराई करते वक्त क्या होता है, हम बुरा करेंगे तो क्या चीज होती है, हम दोनों के आदर से चले जाते हैं, अनादर को प्राप्त करते हैं, ऐसा कल हमने पूरा आर्टिकल आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, वो पूरी चीज कि वो पूरे आर्टिकल में क्या भाव आ रहे थे, पूरा निंदा पे था। पर निंदा में एक बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, कल आपने सेशन के बाद मम्मी ने मुझे फोन पे चीज बताई, बोले ये चीज जरूर बताना कि बहुत बार होता ये है कि आप देखेंगे निंदा हम सामान्य लोगों की करते हैं तो वो तो एक बार का तो भी ठीक है, बट हमारे मुंह से, क्योंकि हम लोग क्या है, जैन धर्म में भी बड़े डिवाइडेड लोग हैं, हम लोग एक नहीं है, हम लोग क्या अलग अलग संप्रदाय वाले हैं, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, स्थानकवासी में भी अलग अलग परंपरा के हैं।
तो एक स्वाभाविक हो जाता है, जहां जहां डिवीजन होता है वहां वहां निंदा उत्पन्न होने लग जाती है। हम क्या करते हैं, हमारी चीज को ज्यादा पुष्ट करने के लिए हम दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं, अरे अमुक संप्रदाय तो ऐसी है, ये संप्रदाय तो ये है, ये संत ऐसा करते हैं, ये सतियां ऐसे करती है, इनको तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको तो बिल्कुल वैसा नहीं करनी चाहिए, इनका तो महाव्रत का पालन बराबर नहीं होता है, ये दोषपूर्ण संयम जीते हैं। मतलब ऐसी तरह तरह की आप है ना एग्जाम्पल्स आपके आजू बाजू आप लोग ने अवश्य सुने होंगे, मैंने तो बहुत सुने हैं। बट इस चीज से क्या होता है, हमें बिल्कुल बचना चाहिए। आप निंदा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? पंच महाव्रत धारियों की कर रहे हैं। भैया एक बार आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाकर देखने का सोचें। अगर वो लोग संयम को ढंग से भी पालन नहीं कर रहे हैं तो वो 5 महाव्रत लेके तो झील रहे हैं। आजीवन झूठ बोलने का त्याग, आजीवन झूठ चोरी करने का त्याग, बिना पैसों के जीवन का त्याग, अपने घर परिवार को छोड़ के जाने का त्याग, भले ही उनकी शिथिलता कितनी आ गई हो, पर ये ऐसे महाव्रतों का तो हमसे तो बड़े ऊंचे ही हैं, हमसे तो बड़े गुणी हैं। तो हम किसके लिए निंदा विकता कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल ध्यान में देना है कि ऐसे साधु संत कोई भी संप्रदाय के हो, कोई भी हो, चाहे आपके फिलॉसफी से मैच नहीं भी करते हो, पर आपको कोई भी हक नहीं है कि आप उनकी निंदा विकता करें। इसमें भगवान कहते हैं महामोन्य कर्म का बंद कर लेता है व्यक्ति। ये महामोन्य कर्म जाते नहीं है, बहुत आपको झेलने पड़ेंगे, आपके दीक्षा में बहुत अवरोध लेंगे, संयम मार्ग में आपके बहुत अवरोध लगा सकते हैं। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है, ये एक नियम ले लें, पूरी सभा में आज जितने भी जन है सब एक नियम लेके चले कि निंदा मेरे को अगर कभी, वैसे तो किसी की भी नहीं करनी है, पर हमारे साधु संतों की तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और मैं तो कहता हूँ जैन साधु की नहीं, कोई अन्य साधु की भी नहीं करे, क्योंकि देखिए वो तो धर्म के पद पे है। कल हमने देखा था बाबा की बुक में, हमने देखा था कि वो कब सुधर जाएगा, उसको तो कब बोध हो जाएगा। देखो पंच महाव्रतधारी के तो दिन रात वो धर्म के माहौल में है, वो भगवान की वाणी में है, वो उनकी चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सुधरने की बहुत ज्यादा है। वो कब सुधर जाएंगे, कब उनने शुद्धि कर ली, कब प्रायश्चित कर लिया और कब तिर गए हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, और हम खोखले के खोखले रह जाएंगे। हम जितना है हम और बुराई को अपना लेंगे। तो इसलिए कृपया करके ये चीज को एकदम धार लें कि कोई भी निंदा, हमारा जो अभ्याख्यान है या फिर हमारा जो पैशून्य है, ये हमारा बिल्कुल भी साधु संतों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट को एकदम ध्यान ले लें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है पैशून्य पर परिवाद, फिर आप देखेंगे रति अरति। रति क्या है और अरति क्या है? मतलब भोगों में जो आसक्ति होती है वो तो होती है रति, और अरति क्या होता है कि संयम में अरुचि। वापस अच्छे से समझ ले, रति क्या होती है? भोगों में आसक्ति, मीनिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स में, या फिर कोई आप समझ लीजिए जो भोग के साधन है ना, उसके प्रति मेरी जो अटैचमेंट है उसे तो हम कहते हैं रति। और अरति जो होती है कि नहीं नहीं त्याग में तो कुछ नहीं है, संयम में तो कुछ नहीं है, उसमें तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, अरे सामायिक तो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है, मेरे को तो प्रतिक्रमण नहीं नहीं बिल्कुल ही मजा नहीं आता है, मेरे से तो सुना ही नहीं जाता है, कोई साधु संतों के तो जाया ही नहीं जाता है। ये जो अरति है, मतलब ये संयम में जो मेरी अरुचि है, मेरे को जो तप के मार्ग में अरुचि है, इसको हम कहते हैं अरति। ठीक है, तो ये हमारा 16वां पाप हो गया। 17वें पाप पे हम आ जाते हैं, माया और मृषावाद, मतलब माया के सहित मृषावाद। तो अभी आप लोग ने पहले भी, हमने ये दोनों पाप पहले ही देख चुके हैं। हम ये दोनों पाप आप लोगों को ध्यान में होगा, माया मृषावाद हम पहले ही देख चुके हैं। वैभव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपका हाथ खड़ा है बहुत टाइम से। हाँ वैभव जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, पूछ सकते हैं कुछ। ओके सॉरी, नहीं सर कुछ नहीं पूछना, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, आपका हैंड रेस था इसलिए। व्हाट इज रति अरति? आकाश अभी बताया था रति अरति। रति इज भोगों में आसक्ति। ठीक है, मतलब कोई जैसे मोबाइल फोन है, दिस इज अ मोबाइल फोन, अरे मेरा मोबाइल फोन बहुत बढ़िया है, मोबाइल मेरे को और लेना है, मेरे को बहुत अटैचमेंट है, मेरा मोबाइल कहीं चले नहीं जाना चाहिए, दिस इज रति। वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशंस, जो गेम बॉयज और ये सब होते हैं, उनकी तरफ एक्स्ट्रा अटैचमेंट की, उनके अलावा तो और कुछ करना ही नहीं मुझे दिन भर, सिर्फ गेम्स खेलना और टीवी देखना है। तो दैट इज ऑल एंजॉयमेंट की जो चीजें रहती है उनकी तरफ बहुत इंटरेस्ट होना, वो हो गया रति। एंड अरति इज जो हम अगर धर्म पढ़ रहे हैं या कोई अच्छी बात बता रहा है उनके तरफ डिसइंटरेस्ट होना, जैसे कोई अच्छी मॉरल वैल्यूज की चीजें बता रहा है, या हम कोई साधु संत है वो प्रवचन दे रहे हैं, या जहाँ
चीजों को छोड़ने की बात आती है, जहाँ संयम की बात आती है, जहाँ सैक्रिफाइस की बात आती है, उनकी तरफ डिसइंटरेस्ट शो करना। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप घरों में देखते हैं कि हमारे जो दादा दादी है ना, हमारे जो नाना नानी होंगे या बड़े बुजुर्ग होंगे घर में, वो धर्म की बातें करते हैं, है ना, वो धर्म की आपको कुछ कहानियां या महाराज साहब की कुछ बातें करेंगे। और आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ओ मोमा प्लीज यार डोंट स्टार्ट इट अगेन, प्लीज डोंट से मी, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप ये सब चीजें बिल्कुल मत करो, ये आप लोग की चीजें आप लोग ही बातें करो। ये क्या कर रहे हैं हम? ये अरति का पाप कर दिया। हमने इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो तो दूर की बात है, हमने अरति कर दी। तो इसलिए अरति से तो बचना चाहिए, कभी भी अश्रद्धा नहीं करें, डिसइंटरेस्ट फीलिंग नहीं लेके आए। भले आप नहीं माने वो बात अलग है, आप श्रद्धा नहीं कर रहे हैं वो तो एक बार के लिए नहीं, अलग बात हो गई, पर आप डिसइंटरेस्टेड फीलिंग नहीं लेके आए, ये अरति के पाप में भगवान कह रहे हैं। दूसरी अब आ रही है 17वां पाप जो आ रहा है हमारा, माया मृषावाद। अब लोगों में क्वेश्चन आ सकता है, भैया माया तो पहले ही आ गई हमारी, अभी हमने पढ़ा, और मृषावाद भी पहले आ गया। मृषावाद मतलब झूठ, ये झूठ वाला पाप, और माया मतलब हमारा इल्यूजन वाला पाप, ये दोनों पाप आ चुके हैं। अब ये वापस 17वें पॉइंट पे भगवान क्यों कह रहे हैं वापस? तो भगवान की कोई भी बात है ना, बड़ी सोच समझ के वाली होती है। तो आप देखेंगे माया वृषावाद मतलब माया के सहित झूठ बोलना, मतलब ऐसा झूठ बोलना जिसमें बहुत गूढ़ माया भी छुपी हुई है। तो बहुत ही मृषावाद में तो सिर्फ झूठ है, पर यहाँ पे तो झूठ कैसा है? माया के साथ वाला झूठ। तो ऐसा झूठ जहां हम इल्यूजन में बेवकूफ भी बना रहे हैं लोगों को और गहरे रूप में बना रहे हैं, इसके लिए माया मृषावाद होता है। जैसे यहाँ पिक्चर में आया है कि ये साइन करवा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ गलत बोल के साइन करवाना, या फिर हम देखते हैं किसी को पढ़ना नहीं आता है, उस पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ है और उस पे साइन करवा रहे हैं, तो ये माया के सहित, इस पे कुछ और लिखा हुआ है और कुछ और बोल के साइन हो रहा है। तो वो कपट सहित झूठ बोल, इसको एक और भी हम समझ सकते हैं, कपट सहित झूठ, मतलब बहुत ही उसको है ना कपटी दिमाग का हो गया। कपटी दिमाग के उसको कैसे ना कैसे घुमा फिरा के और कपट करके मैं उससे ना झूठ बोल रहा हूँ साथ में, तो वो हो जाता है मेरा माया मृषावाद। मतलब इट इज एन हायर फॉर्म, इट इज एन हायर फॉर्म ऑफ झूठ। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो माया और झूठ के फॉर्म में भी आता है, पर माया मृषावाद इज अ डिटेल्ड। तो और लास्ट जो मेरा पाप आ रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द पावर हाउस। ठीक है, भगवान कह रहे हैं इन 18 पापों में से, इन 18 पापों का जो पावर हाउस है, जो मूल है, वो है मिथ्या दर्शन शल्य। अब शल्य का मीनिंग आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, शल्य तो ऐसा काटा है। शल्य क्या होता है? ऐसा काटा होता है कि जब कभी किसी को काटा लगा होगा, है ना, आप लोग को कभी तो जीवन में एक कोई काटा तो लगा होगा, वो काटा जब तक मेरे पैर में छुपा हुआ है या हाथ में कहीं छुपा है, वो जब तक वो काटा बाहर नहीं निकलता, मेरे शरीर को है ना शांति का महसूस नहीं होता, मेरा मन पागल हुआ रहता है, वो बार बार वो काटे पे ही जाता है। ये मिथ्या दर्शन शल्य भी ऐसा ही पाप है कि जब तक मेरी आत्मा में मिथ्यात्व का काटा लगा हुआ है, इस आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। अब ये मिथ्यात्व क्या है, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, जो हमने आस्तिक, आपको याद होगा एक श्रावक जो होता है वो आस्तिक होता है, उसमें हमने बड़ी विवेचना की थी, बड़ा डिस्कशन किया था कि मिथ्यात्व मीनिंग देव गुरु धर्म पे दृढ़ श्रद्धा। देव गुरु धर्म, अरिहंत ही मेरे देव है। अरे आप लोग बोलते हैं ना, मैं जैन हूं, मुझे जैन होने पर गर्व है, देवादि देव अरिहंत भगवान। अब जो लाइन आ रही है उसको बड़े ध्यान से सुने, देवादि देव अरिहंत भगवान ही मेरे देव है। देवादि देव अरिहंत भगवान मेरे देव है ऐसा नहीं बोला, देवादि देव अरिहंत भगवान ही मेरे देव है, मतलब दैट इज माय ओनली देव। सुसाधु मेरे गुरु हैं, जहां दया है वहां धर्म है। ये तीन चीजों को दिमाग में सेट करना है, जो हमारे प्रतिक्रमण में भी आ रहा है, अरिहंत मय देवो जाओ जुआय सुसाणो गुरुनो चिण पड़तम तत्तम ये समत्तम मय गयम। ये जो चीज आ रही है अरिहंत मय देवो, मतलब अरिहंत ही मेरे देव हैं, अरिहंत भगवान ही मेरे देव हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जब तक मेरे में नहीं आ रही है, तब तक मेरे में वो मिथ्यात्व का कीड़ा अंदर छुपा हुआ है, वो शल्य छुपा हुआ है। मेरे को पूर्ण आस्था जो मेरी होनी चाहिए, सम्यक भी होने के लिए आगे बढ़नी है, मेरे को सम्यक दर्शन को लाना है, मेरे को राइट सोच को लेके आना है। जब तक मेरी सम्यक दर्शन नहीं आ रहा है, भगवान कह रहे हैं ये 18 पापों का मीटर चलते ही रहेगा, कंटिन्यूसली चलेगा। तो बड़ी डिफिकल्ट थिंग है, इसलिए सबसे पहले भगवान कह रहे हैं इसको छोड़। 18वें को छोड़ेगा तो बाकी 17 धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और तूने 18 को नहीं छोड़ा, सिर्फ 18 वाले को भी नहीं छोड़ा, बाकी के 17 को खींच के वापस लेके आएगा तेरे पास, तो कंटिन्यूसली चलेगा उसका मीटर।
इट इज लाइक वो घर में आप हो या नहीं हो, बिजली का मीटर तो आने वाला है। अगर बिजली का मीटर का कनेक्शन ले लिया ना, तो मीटर का कनेक्शन ले लिया तो बिजली का जो भी रीडिंग है वो मिनिमम रीडिंग तो आने ही वाली है, भले आप उसको यूज करो कि नहीं करो। बस ये मिथ्या दर्शन शल्य भी वैसा ही पाप। तो मिथ्या दर्शन को समझ लें। वो दिन हमने डिस्कशन किया था कि इट इज नॉट रिलेटेड, द इमेज में बी नॉट बी रिलेटेड मिथ्या दर्शन शल्य की। एनीवन इज आस्किंग, सो डोंट गो ऑन द इमेज बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड इमेज ऑफ एवरीथिंग। बट यस, मिथ्या दर्शन शल्य का जो मीनिंग है उसको बड़ा समझ लिए। मिथ्या मीनिंग रॉन्ग, अगर किसको लिटरली भी समझना है तो समझ ले। मिथ्या मीनिंग रॉन्ग एंड दर्शन मीनिंग योर फिलोसॉफी। तो रॉन्ग फिलोसॉफी, योर रॉन्ग दृष्टिकोण, योर रॉन्ग एटीट्यूड, ये आपका जो है वो होता है मिथ्या दर्शन शल्य। सो इसलिए वापस मैं स्ट्रेच करता हूं लोगों को कि पैसा कमाने के लिए कोई लक्ष्मी पूजा की जरूरत नहीं है। अरे हमने तो ये, मुझे तो बहुत दुख का विषय लगता है मेरे, मैं थोड़ा जोश में आ जाऊंगा अगर मैं टॉपिक पे वापस चालू हो जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं खुद को। पर ये बहुत दुख का विषय आ जाता है कि पर्युषण के दिनों में भी हम देखते हैं कि जब संवत्सरी का दिन आता है हमारा, हमने देखा लोगों को कि संवत्सरी के दिन क्योंकि क्लैश होता है गणेश उत्सव से। आप लोगों को मालूम होगा गणेश जी का फेस्टिवल और संवत्सरी का फेस्टिवल वो सिमिलर डेज पे आता है, एक दिन आगे पीछे आता है मेरे ख्याल से, या सेम डे आता है। और हमने देखा कि हमारे जैन घरों में भी संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं और उसके बाद गणेश जी की पूजा भी कर रहे हैं। मतलब ऐसे दुख का विषय हम देखते हैं कि हमारी श्रद्धा कहाँ ही अभी तक। हम लक्ष्मी जी को तो ठीक है, हम मिथ्यात्वी देवों को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम उनकी श्रद्धा पे विश्वास कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि वो कुछ कर देंगे हमें, इसलिए हम संवत्सरी जैसे महापर्व पे उपवास कर रहे हैं, हम पौषध कर रहे हैं, और उसके बाद करने के बाद भी हमारे घरों में हमारे गणेश जी के, लक्ष्मी जी के आदि की पूजा हो रही है। तो ये हमारा मिथ्या दर्शन इतनी बेसिक, हमारी दृढ़ श्रद्धा, तो ये शुरुआत की सम्यक्त्व की स्टेज नहीं आ रही, आगे की स्टेजेस तो भगवान सम्यक्त्व की आगे बता रहे हैं कि सम्यक्त्वी जीव कैसा होता है। मैं थोड़ी सम्यक्त्व की आपको गहरी पहचान करा दूं, क्या होता है आज थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं। जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, हमारे 25 बोलों में हम सीखते हैं कि जीव और अजीव, जब तक इसका मैं भेद नहीं समझ रहा हूं, जब तक मुझे ये भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, तब तक मैं मिथ्यात्वी पोजीशन में हूं। तो मुझे खुद को टटोलना है। मैं अभी तक मैं खुद को क्या मान रखा हूं, मैं खुद को अभी भी निपुण समझ रहा हूं। अभी भी मुझे कोई निपुण बोल रहा है तो मेरे को लग रहा है अरे मैं निपुण हूं। जब तक ये निपुण का भाव है ना, अभी तक ऊपर से मैं बोल लूं कितना ही कि मैं आत्मा हूं और तुम शरीर हो, मैं आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, बोलने में कोई टके नहीं बढ़ते। बोलना बड़ा सरल होता है, पर बोलने और उसको अनुभूति पूर्वक लाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जब तक अनुभूति पूर्वक ज्ञान नहीं होगा, जब तक अनुभूति पे नहीं आएगा, वो ज्ञान नहीं होगा तेरा। वो तो सिर्फ माथे की कसरत है। अभी तो माथे की कसरत चल रही है कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है। ये बहुत सुन रहा हूं, पर भगवान वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं उसकी अनुभूति पूर्वक आऊंगा कि नहीं, स्पष्ट अनुभव हो रहा है आत्मा अलग है और शरीर अलग है। रोग शोक नहीं देते मुझको जरा मात्र भी त्रास, सदा शांतिमय मैं हूं, मेरा अचल रूप है खास, मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं अब मुझे किसी की आश। आचार्य हस्ती अपने भजनों में कह रहे हैं कि रोग शोक नहीं देते मुझको जरा मात्र भी त्रास, सदा शांति में मैं हूं, मेरा अचल रूप है खास। ये अचलता का जो बोध है, जब तक ये अचलता का बोध नहीं आएगा तब तक समझ लेना अभी सम्यक ज्ञान थोड़ा दूर है। आगे की कड़ियों में वो आचार्य हस्ती वापस अपने कड़ियों में बोलते हैं, भेद विज्ञान की पैनी धार से तोड़ दिया वह पाश। जब तक भगवान को उनकी अंतर्भूति से अब निकल रहा है, अंतर की आवाज से निकल रहा है कि मैंने अब वो भेद विज्ञान को अनुभव किया है, ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसका शुद्ध क्लैरिटी से मेरे को मालूम पड़ा है, तब जाके सम्यक्त्वी भार आता है। हम तो ये आगे की बात कर रहे हैं, अभी तो मेरी छोटी मोटी अरिहंत पे श्रद्धा, सुसाधु पे मेरी श्रद्धा, धर्म पे श्रद्धा, यही मेरी नहीं आ पा रही। ये आगे की स्टेजेस तो दूर की बात है। इसलिए अपनी भूमिकाओं को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें। बड़े कट्टरवादी, अगर मैं इसको बोल दूं कि हम कट्टरवादी जैन भी बन जाएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें कट्टरवादी जिन धर्म की पालना करने वाला होना चाहिए, जैनत्व पे यकीन करने वाला होना चाहिए, हमें दृढ़ धर्मी होना चाहिए।
हमें कोई भी अन्य देवी देवता कुछ नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास मेरे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरी आस्था अरिहंत देव पे है, जो देवादि देव है, जिनको मैं बोलता हूँ अरिहंत की शरण में सब रहते हैं। अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धेश्वर, ये सिर्फ बोलने में है। हम कितने ही मंगलिक सुन ले, ये मंगलिक के पाठों में रोज सुनते हैं आप, कितने जीवन में आया, कितना आया हमारे जीवन में। अभी तक अगर मैं मान रहा हूं कि वो उनकी शरण में हूं, मैं धर्म की शरण में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जब आपकी दृढ़ आस्था हो जाएगी तब समझ लेना कि ये मेरा मिथ्या दर्शन शल्य जो पाप है वो अब घटने लग रहा है। और जब ये घटेगा तब समझ लेना कि मेरे 17वां पाप, जो आगे के पहले के जो 17 पाप हैं, वो कम होने लगे। तो ये 18 पाप ऐसे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं मिथ्या दर्शन शल्य के साथ। तो ये 18 पापों को हम कम करना है। अब भगवान इसको कह रहे हैं कि ये पाप 3 करण और 3 योग से होते हैं। ये पाप, जिनको भी प्रतिक्रमण का पाप आता है वो जानते हैं कि 3 करण और 3 योग से होते हैं। 3 करण और 3 योग है, इसको बड़ा अच्छे से समझ लें। कल किसी ने जिज्ञासा भी पूछी थी, उसमें वो चीज आ जाती है। 3 करण क्या है? करूं नहीं, कराऊं नहीं, करते प्रति को अनुमोदन करूं नहीं। करूं नहीं, जैसे कि समझो चोरी है, ठीक है, चोरी है, तो चोरी को ना तो मैं करूंगा ना करवाऊंगा, और नहीं अगर कोई कर रहा है तो उसको अच्छा भी नहीं मानूंगा, उसको अनुमोदना भी नहीं करूंगा उसकी। तो करूं नहीं, कराऊं नहीं, करते प्रति का अनुमोदन करूं नहीं। और 3 योग ये हमने बहुत बार सीख लिए हैं, मन योग, वचन योग और काया योग। मतलब ना मन से मैं चोरी करूंगा, ना मन से करवाऊंगा, और ना मन से अनुमोदन करूंगा, ना वचन से करूंगा, वचन से करवाऊंगा, ना वचन से अनुमोदना करवाऊंगा, और ना काया से करूंगा, ना काया से करवाऊंगा, और ना काया से अनुमोदना करूंगा। ऐसे हमारे साधु संत जो होते हैं वो 3 करण और 3 योग का पालन करने वाले होते हैं, वो सर्वथा पाप को त्याग करने वाले होते हैं। जो हमारे मुनि, हमारे साधु हैं, ये 18 पापों को उनने जीवन भर, आप देखिए क्या शुद्ध साधना है हमारे साधु संतों की, अचरज है, 8वां वंडर है पूरे वर्ल्ड का। 3 करण 3 योग से बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चोरी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करेंगे, बिल्कुल भी परिग्रह 1 रुपए भी खुद के पास नहीं रखेंगे, ना किसी को बोलेंगे तू पैसा कमा, तू ये कर, तू वो कर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसी अमूल्य साधना हमारे साधु संत करते हैं, इसलिए हम उनके लिए नतमस्तक होते हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा उनके लिए उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो ऐसे 3 करण और 3 योग से मेरे पाप होते हैं। मुझे देखना है, मुझे मेरे जीवन को टटोलना है कि समझो मैं ना श्रावक के हिसाब से मुझे पाप करना पड़ रहा है, ठीक है, मेरे को मेरा बिजनेस करना पड़ता है, मुझे थोड़ा शायद बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है, थोड़ी छोटी बहुत चोरी करनी पड़ रही है, हिंसा करना पड़ रहा है, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, पर एटलीस्ट मैं किसी और से तो नहीं करवाऊं, मैं किसी और का प्रमोशन तो नहीं करूं, इतना तो मैं बच सकता हूं, ये तो मैं ऑलरेडी कर सकता हूं। पर हम करते क्या है, हम देखिए करते क्या है, हम इवैल्यूएट करें खुद को। अगर कोई पैसे वाला हमें मिल जाए ना यहाँ पे, तो हम देखो ओहो आप तो गजब है, आप तो क्या आपकी शोहरत है, क्या उसका देखो क्या घर बनाया उसने, क्या उसकी संपदा है, हम तो उसकी तारीफ करे बिना नहीं रहते। ये जो तारीफ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये भी पाप है। तूने अनुमोदना कर दी, और हमने कल ही सीखा कि पूरा जो हमारा धर्म है वो भाव प्रधान है, वो भावों से चल रहा है, भावों से तो तूने वो पाप बांध ही ली। भले ही तूने वो पाप नहीं किया, अब तूने किसी के घर में गया और तूने उसकी तारीफ कर दी, ओहो क्या घर बनाया आपने, अब वो घर बनाने में कितनी हिंसा हुई होगी, कितना उसने पैसा कितना खर्च किया होगा, किसने उसने झूठ फरेब किया होगा, वो सब की क्रिया आपको भी साथ में लग रही है। तो भगवान कह रहे हैं तू खुद कर रहा है तब तक तो ठीक है, तू किसी और से तो मत करवा, तू किसी और की तो अनुमोदना मत कर। ये 18 पाप में ध्यान रखना, हमने 18 के 18 पाप में 3 करण और 3 योग का हमें पूरा ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा बनाया है या कुछ अच्छा करा है और हमको वहां जाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हम किसी के इनॉग्रेशन में गए हैं और हमको वहां पे जाना पड़ रहा है बिकॉज सोशल नॉर्म है, तो हम क्या बोले? हम उनको ये थोड़ा बोल सकते हैं कि तूने क्या किया है, इतना हिंसा का काम करके, इतना पाप का काम करके घर बनाया है, ये तो हम नहीं बोल सकते, तो बोले क्या? तो इसमें ये आता है कि है ना, जो एक श्रावक होता है, पहले हमने श्रावक के गुणों में देखा भी, श्रावक बड़ा चतुर होता है, बड़ा कनिंग होता है, बड़ा स्मार्ट होता है। तो श्रावक को ना बात को घुमानी आती है, मतलब कि अगर समझो किसी के घर के उद्घाटन में गया तो वो बोलता है, अगर उसको भाई बुलाया तो जाना पड़ेगा, वो व्यवहारिक भी होता है। श्रावक का एक गुण हमने ये भी देखा था, बड़ा व्यवहारिक होता है।
व्यवहार के नाते जाएगा वहां पे और जाएगा और बोलेगा अरे कैसा लगा आपको घर, कैसा लगा मैंने जो बनाया है ये चीज। तो उसका सिंपल उत्तर, एक जो उत्तर मैं कभी मेरा अवसर आता है तो मैं कभी उसको यूज करता हूँ, तो मैं तो यही करता हूँ कि आप जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे तो सुंदर तो होने ही वाला है घर, बड़ा अच्छा तो होने ही वाला है। अब इसमें मैंने क्या किया, वो इंसान के गुणों की मैंने तारीफ कर दी, घर की तारीफ नहीं करी। तो एक श्रावक होगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसको किसी चीज का बुरा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही अगर आपने जो खाना भी बनाया है तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि आपने अपने शुभ हाथों से बनाया है, आपने अपनी ऊर्जा डाली है, तो खाना अच्छा होने ही वाला है, खाना कहाँ बुरा होएगा। तो आपने वो खाने की तारीफ भी कर दी और क्या कर दिया, उसको कोई आपने इंसल्टेड भी फील नहीं कराया। तो इसलिए श्रावक विल बी वेरी चतुर, विल बी वेरी ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस। उसको वो टाइम कैसे बचना है उस स्थिति से, उसको वो सीख देगा, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से वो सीख लेगा। इसे कहते हैं व्यवहार भाषा। व्यवहार भाषा, बिल्कुल, हमने पहले पढ़ा था। अब हम और बढ़ते हैं क्योंकि आज मेरे को आप लोगों को मंत्र भी देने हैं, तो टाइम भाग रहा है और आज में मेरे को इस टॉपिक को फिनिश भी करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग आ गई, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर। हमने पैसा भी कमा लिया, समझो, ठीक है, हम अच्छे से हमने पैसा भी कमा लिया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संपत्ति से मेरे दोनों हाथ भी अगर भर जाने के बाद भी, हे प्रभु मैंने कुछ नहीं पाया, इसका सतत मुझे ख्याल रहना चाहिए। मतलब दोनों हाथ भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग होंगे वो तो सोच रहे होंगे अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, ये पैसे पैसे की बातें हमें मत बताओ, बहुत पैसा मेरे पास है, दोनों हाथ से हरी हरी है मेरे तो दोनों हाथ में। तो उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर अपने लिए लेखक में कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु मेरे को ये सतत एहसास दिलाना कि अभी मेरे को बहुत चीजें है ना मेरे को प्राप्त करनी बाकी है, मेरे को बहुत सद्गुण इकट्ठा करने हैं, मेरे को गुणों में और आगे बढ़ना है, ये वृत्ति मेरी आगे हमेशा बढ़नी चाहिए। तो फ्यूचर में भी जब आप लोगों ने पैसा कमा भी लिया, तो फ्यूचर में अगर आपको उसको मेंटेन करके रखना है, देखिए फर्स्ट रैंक आना शायद डिफिकल्ट हो सकता है, पर कंटिन्यूसली फर्स्ट आना इज वेरी डिफिकल्ट। पैसा कमाना शायद सरल हो सकता है, पर पैसे को सुरक्षित रखना, पैसे को मेंटेन रखना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो वो संपदा को अगर आपको मेंटेन रखना है, तो आज के जीवन में सबसे बड़ा सूत्र अगर हमें चाहिए तो हमारे खर्चों को कम कर लीजिए। जो हमारे पहले के बुजुर्ग पहले से हमें समझाते थे कि खर्चे को नियमित कर, खर्चे ज्यादा मत कर पहले से। और लॉकडाउन में सबको सिखा दिया है कि मैं कैसे कम खर्चों में आराम से अपना जीवन जी सकता हूँ, ज्यादा खर्चे नहीं हो रहे। अभी आप लोग कैलकुलेशन निकालेंगे ना अपने घर के, तो आप देखेंगे 10-20 हजार से रुपए का आपका खर्चा नहीं आ रहा होगा अनाज वनाज को मिला के सबका खाने, क्योंकि हमारी मूवीज, हमारी लग्जरीज, हमारे होटल, हमारे सब चीज कैंसिल हो गए, फॉरेन टूर सब कैंसिल हो गए। घर का खर्च आराम से 10-20 हजार रुपए में चल सकता है, ये हम सब जन को आसानी से अभी ध्यान में आ रहा है। तो खर्चे को कम करो एंड अवॉइड अनर्थ दंड, मीनिंग वेस्टफुल खर्चे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी जहां जरूरत है उसकी कहीं मनाही नहीं है। अब जरूरत के खर्चे हम श्रावक धर्म में है, हमें करना ही पड़ेगा खर्चे, बट अनर्थ दंड नहीं, विदाउट एनी यूसेज। वेस्टफुल अगर मैं कोई खर्चे कर रहा हूं, जहां मैं 1 रुपए में काम कर सकता हूं, वहां 10 रुपए नहीं खर्च करूं। इसलिए आप देखेंगे श्रावक 10 जगह इवेल्युएट करेगा, पहले वो सोच समझ के खर्चा करेगा, एक एक रुपए को खर्च करने के पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे मेरा काम चल सकता है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करेगा, अपने घर की चीजों में से कुछ इकट्ठा करके नई चीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा मेंटेनेंस करने का एक चीज हमारे सामने आती है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि डिविजन, हमें हमारी संपदा, तो समझ लीजिए अगर हमारे पास अच्छी खासी संपदा हमने कमा ली है, या वॉट एवर इनकम राइट नाउ आल्सो यू आर अर्निंग, तो भगवान ने, देखो भगवान फुल प्रूफ अपने शास्त्रों में हर एक चीज बता रहे हैं। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में जहां हमने श्रावकों का, ज्ञाता धर्म कथांग, उपासक दशांग सूत्र में जहां हमने श्रावकों का वर्णन सुना, 10 श्रावकों का जब वर्णन आता है आनंद आदि श्रावकों का, तो आनंद श्रावक के जीवन का जब हम उल्लेख पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि आनंद श्रावक ने 3 पार्ट्स में अपने वेल्थ को डिवाइड करके रखा। किसी को याद होगा हमने बताई थी कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उसके पास, तो हमने बताई थी 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं फॉर हिज हाउस होल्ड कोर्स, मतलब किसी की सैलरीज, जो घर के प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदी करने के लिए 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके पास थी। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वो बैंक के लॉकर में रखता था, मतलब बैंक तो क्या, वो टाइम जो भी उसकी तिजोरी होती थी वहां पे वो 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रखते थे। और 4 करोड़ का वो क्या करते थे, बिजनेस में लगाते थे। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को वो बिजनेस में निकाल देते। मतलब 3 पार्ट्स में हमारी वेल्थ डिवाइड होनी चाहिए।
भगवान ने स्पष्ट मतलब वहां पे देख लिया, उल्लेख मिल गया आनंद श्रावक के थ्रू कि 3 पार्ट्स में हमारी वेल्थ को डिवाइड करो। मीनिंग 30 आपकी जो 33% जो वेल्थ होगी, 33.33% आपकी जो वेल्थ होगी, वो तो आप क्या करो, सेफ्टी के लिए रखो अपनी, उसको लॉकर में रखो, उसको कहीं इन्वेस्ट करके रखो, मे बी गोल्ड में, जिसमें भी आपको, जहां आप सुरक्षितली उसको लिक्विडेट कर पाओ। 33.33% आपकी बिजनेस में लगाओ, आपके वापस बिजनेस में वापस न्यू क्रिएशन के लिए लगाओ। और 33.33% आपका जो पैसा है वो आप लोग आपके हाउस होल्ड कोर्स में इंप्लीमेंट करो। ऐसा स्पष्ट उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है कि ऐसे करके उन्हें ही नहीं, बाकी के जो 10 श्रावक हैं, बाकी के 10 श्रावकों ने भी, हमारे जो जिन शासन के श्रावक हैं, उन्होंने ऐसे ही डिविजन करके क्या किया, अपने जीवन को जिया। इसके बाद बहुत प्रमुख चीज आ रही है, बहुत प्रमुख जो चीज आ रही है वो आ रही है डिसाइड। उसके बाद जो चीज आ रही है वो डिसाइड करो। अब ये डिसाइड क्या चीज है, वो डिसाइड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि है ना, अपना अमाउंट और अपनी एज को डिसाइड कर। इसके पहले मैं ये देख लेता हूं कि डिवीजन के बाद मुझे एक और चीज दिमाग में आ रही है कि है ना, दान, जो ये आप लॉकर में जो सिंचा के रख रहे हैं ना, इनमें से ही दान देने की मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए, या फिर जो मैं मेरे हाउस होल्ड कोर्स में खर्च कर रहा हूं जो 33%, उनमें से एक पार्ट जो होना चाहिए वो मेरा दान के लिए स्पेसिफिक परसेंटेज मेरी डिसाइड होनी चाहिए। और ऐसे मेरे ख्याल से अधिकतर जो हमारी जैन फैमिलीज होती है वो एक निश्चित अमाउंट वो लोग निकाल के रखते हैं कि 5%, 10%, 20%, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो इतना पैसा क्या करते हैं, निकाल के रखते हैं इनकम में से कि मैं दान दूंगा। क्योंकि भोग से तुम भाग में आ जाओ, यह भाग तुम्हें अंत में त्याग तक पहुंचा देगा। भोग से तुम भाग में आ जाओ, ये भाग तुम्हें क्या कर देगा, अंत में त्याग तक ले जाएगा। क्योंकि भोग तो क्या है, भोग तो राग है। अगर भोग जो हम कर रहे हैं वो तो राग है, और भाग क्या है, भाग प्रेम है। मतलब अगर तुम किसी को दान देते हो वो तुम्हारा प्रेम है, भोग तुम करते हो तो तुम्हारा राग है, मतलब तुम्हारी आसक्ति हो गई। पर जो त्याग है वो क्या है, त्याग तुम्हारी भक्ति है। तो भोग क्या है, भोग मेरा राग है, भाग मेरा क्या है, भाग मेरा प्रेम है, और त्याग क्या है, त्याग मेरी भक्ति है। तो आप लोग जब तक त्याग के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी अपनी किताबों में बता रहे हैं, जब तक फुल तुम निवृत्ति नहीं ले पा रहे हो, त्याग नहीं कर पा रहे हो, वो संयम मार्ग को नहीं अपना पा रहे हो, तब तक भाग करके अपने जीवन को चलाओ, ऐसे डिविजन करते हुए अपने जीवन को चलाओ, दान देके अपने जीवन को चलाओ, तब जाके तुम्हारी वेल्थ क्या होगी, मेंटेन रहेगी, आगे बढ़ेगी। और इसके बाद हमें क्या करना है, डिसाइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब मैं लक्ष्य तय कर लेता हूं, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको मालूम है कि मुझे शिखर पे चढ़ना है, उसको मालूम है शिखर पे चढ़ूंगा और मुझे रुक जाना है, ठीक है, वो उसकी मंजिल है। तो जब तक शिखर पे पहुंचेगा, शिखर के पहुंचने के बाद संतुष्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैराथन भाग रहा है तो उसको मालूम है यहां तक मुझे 1000 मीटर 2000 मीटर की रेस पूरी करनी है, वहां जाके मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। अरे हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है, ये पैसे के मामले में मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे कहां तक जाना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख, क्या है, एक अमाउंट तो फिक्स करें कि इतना अगर मेरे दिमाग में, इतने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तब मैं निवृत्ति ले लूंगा, तब मैं लोभ को छोड़ दूंगा, तब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, ये परिग्रह को कम करूंगा। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया कि धर्म प्रवृत्ति शायद पैसों के साथ हो सकती है, पर पाप प्रवृत्ति को कम करने के लिए तो मुझे परिग्रह को कम करना ही पड़ेगा, मुझे लोभ को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये लोभ को छोड़ने के लिए सर्वथा त्याग करना पड़ेगा उसका। इसलिए हमारे प्राचीन काल में 4 आश्रम बताते थे, जो हमने पहले भी डिस्कशन किए थे एक बार, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता था वनस्प्रस्थ आश्रम, जहां क्या करते थे, हम निवृत्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते थे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देना शुरू करते थे। आनंद श्रावक का वापस हम वर्णन पढ़ लेते हैं, उपासक दशांश सूत्र में आता है, जब आनंद श्रावक को रियलाइजेशन हो गई कि अब है ना, अब मुझे मेरा समय आ गया है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, मैंने बहुत लोगों के लिए, मेरी परिवारजनों के लिए काम कर लिया है, तो अब उसने दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे क्या करना है, अब निवृत्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, मेरे को वनस्प्रस्थ आश्रम में आना। और उसने क्या किया, आप देखिए कैसा सिस्टम था वो टाइम। आनंद श्रावक ने नगर के जितने लोग थे, जितने भी बड़े बड़े सेठ सेठानी लोग थे, जितने भी उसके रिलेटिव्स थे, उन सबको इकट्ठा करवाया, उनके लिए जीवन किया, खाने पे बुलाया उन सबको अपने घर पे, और खाने पे
एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट करी आनंद श्रावक ने? स्पष्ट वर्णन आता है ये शास्त्र में। वो वर्णन करते हैं, बोलते हैं आनंद श्रावक कि देखिए अब मैं पूरा जो है ना, मेरे पूरे जो भी मेरे बंधन नाते, मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सब से अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, इनसे अब सबसे मैं पूरा हूँ। अब मैं बिजनेस में कोई काम नहीं करूंगा, अब मैं आप लोग के रिलेटिव्स की कोई शादी वादी में नहीं आऊंगा, मेरे पे कोई आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, इसलिए आप कृपया करके मुझे इन सब बंधनों से और जिम्मेदारियों से मुक्त करें। ऐसा पूरा ऐलान वो फॉर्मली अनाउंसमेंट करते हैं और निवृत्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पष्ट उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है, वो पूरा सिस्टम बता रहे, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। दैट इज व्हाई वी से जैन धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग, बिकॉज वो पूरा एक सिस्टम बता रहे हैं कि ये करने के बाद ये करो, ये करने के बाद ये करो, पैसा कमाओ, गृहस्थ आश्रम में आओ, फिर उसके बाद निवृत्ति के मार्ग पे आगे बढ़ो। मेन चीज मत भूलो जिसके लिए तुम्हारा जीवन मिला है, तो अमाउंट डिसाइड करो, साथ में एज डिसाइड करो। So I request everyone कि आज आप थोड़ा समय निकालें। हम कल आपको पूछेंगे, कल आपके आंसर्स हम चैट बॉक्स पे लेंगे कि किसने क्या अमाउंट डिसाइड किया और क्या एज डिसाइड करी। हो सकता है आप सोच लें कि हाँ मैं 45 साल का हो जाऊंगा तब मैं निवृत्ति ले लूंगा, 50 साल का हो जाऊंगा तब हो जाऊंगा, या मैं 2 करोड़ मेरे है ना एवरीडे एवरी मंथ मेरी ऐसी इनकम की सेटिंग हो जाए कि हाँ 1 लाख रुपए मेरे महीने के आते रहे तो मैं निवृत्ति ले लूंगा। ऐसा कुछ सिस्टम तय कर लीजिए, या इतना बैंक अकाउंट में आ जाए तो मैं निवृत्ति ले लूंगा। कहीं तो रुको, कहीं तो रुको, स्टॉप करना जरूरी है। अरे ये तो ऐसा मार्ग है कि यहाँ जहाँ आपने अगर सोच लोगे ना, तो सोचने के बाद क्या होगा, अगर पहले भी रुक जाओगे, समझो किसी ने है ना माउंट एवरेस्ट पे, देखो इंसान चढ़ रहा है, अगर माउंट एवरेस्ट की शिखर पे नहीं पहुंचा ना तब तक वो बेचैन रहेगा, तब तक वो बेचैन रहेगा। पर ये मार्ग कैसा है धर्म का, ये देखो कि अगर आपने 50 साल सोच लिया कि 50 साल में मैं निवृत्ति लूंगा और आपने 45 साल में निवृत्ति ले ली, तो आप तो खुश होंगे, आप तो सोचेंगे मिशन ज्यादा अच्छा जल्दी कंप्लीट हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई टारगेट दिमाग में रखो, माइंडसेट बनाओ, तब जाके हम साधक से श्रावक बनेंगे और श्रावक से फिर हम संयमी बनेंगे। तो हमें संयमी के पथ पे आगे बढ़ना है, हमें संयम के मार्ग पे आगे बढ़ना है। ऐसे ही आनंद श्रावक का वर्णन में आता है कि आगे जाके वो अपनी कौशलशाला में संथारा सलेखना करके पंडित मरण को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जहाँ पे गौतम स्वामी का वो खुद उनके दर्शन करने आते हैं, उनके अवधि ज्ञान की चर्चा करने आते हैं, ऐसा सब हमने पहले भी सुना हुआ है। मतलब पूरे जीवन को कैसा शुद्ध रूप से श्रावक जीता है, पहले पैसा भी खूब कमाता है, गृहस्थ में भी अच्छा जीवन जीता है, फिर रिटायरमेंट पे आता है, निवृत्ति लेता है, और लास्ट में जाके क्या करता है, वो लास्ट में जाके अपने कौशलशाला में पंडित मरण को प्राप्त करता है। भावना तो यही रखता है कि मेरे को संयम हो जाए लास्ट में। तो ऐसे करके आज आपको पूरा हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पूरा हाउ टू बिकम रिच, और अवश्य अगर आप ये तीनों पॉइंट्स करेंगे तो आप निश्चित मान लीजिए पैसा भी बहुत कमाएंगे, साथ में उसको मेंटेन भी रख पाएंगे और धर्म ध्यान भी उतना ही अच्छे से कर पाएंगे। आगे हम जो इम्पोर्टेंट बात है, फिर भी लोगों को लगता है भैया ये सब तो बात तो ठीक है, आप तो है ना हमें कोई है ना कोई मंत्र बता दो जिससे क्या हो जाए, जिससे बस हमारा सब चीज सेट हो जाए और फिर हम तो आसानी से हमारा दिमाग थोड़ा शांति के मार्ग पे। क्योंकि क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आता है, लोग है ना तरह तरीके के लोग, मेजॉरिटी मिथ्या दर्शन का जो चलन होता है ना, ये मिथ्यात्व की जो हम बातें चल रहे थे, हमारा जो पाप है सबसे बड़ा, मिथ्या दर्शन पाप सबसे बड़ा बढ़ता ही इसकी वजह से है, क्योंकि हम लोग है ना पैसे के लिए, कोई लोभ के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई पढ़ाई के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम अन्य देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। हम चले जाते हैं, अरे भैरव जी हमें ये दे दो, अरे हमें वो गणेश जी ये दे दो, अरे हमें लक्ष्मी जी ये दे दो। तो हम क्या जा रहे हैं, हम अन्य देवी देवताओं की वजह से हमारा मिथ्यात्व में आगे बढ़ रहे हैं। पर हम भूल रहे हैं ये जैन धर्म इज अ वेरी सर्वव्यापी धर्म, इसमें हर एक चीज मिलेगी आपको, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नहीं मिलने वाली। इसमें सब मंत्र तंत्र दिए हुए आपको, जो परेशानी में है। आपने क्या एग्जाम्पल नहीं सुना क्या कि सेठ सुदर्शन को फांसी पे लगा दिया, सेठ सुदर्शन को फांसी देने के लिए फंदा लगा दिया, और सेठ सुदर्शन ने क्या किया वो टाइम, उनने केवल नवकार मंत्र का जाप किया। वो नवकार मंत्र के जाप से क्या हो गया, वो जो फांसी का फंदा था वो फूलों के हार में बदल गया। ये मंत्र का ही तो प्रभाव था। क्या आपने नहीं सुना कि वो अर्जुन माली उनको मारने आ रहे थे, किनको, सुदर्शन सेठ को, उनको मारने आए, और उनको क्या हो गया, वो वहां पे डरे नहीं, वो भगवान के दर्शन करने गए, और भगवान के दर्शन करने गए, वहां बैठ गए, देखा कि अब मौत सामने आ रही है, वहीं बैठ गए और संथारा सलेखना लेके बैठ गए और मंत्र का उच्चारण करने लग गए, और वो विपदा शांत हो गई।
तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं कि जहां शील का सुरक्षा का बात आती है, ऐसे सतियों पे सुरक्षा की बात आती है, तो वहां पे भी भगवान ने बहुत सारे उदाहरण हम बताते हैं कि वहां पे मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और वहां पे क्या हो गया, वो शील से भी उनका सुरक्षा हो गई। तो ऐसे हमारे तंत्र मंत्र हमारे धर्म में भी खूब दिए हुए हैं, इसलिए आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि पैसा इज एन अभिन्न अंग, हम उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते श्रावक के जीवन में, हमें वो कमाना भी जरूरी है। पर अगर मैं अशुभ में नहीं जाके अगर मैं शुभ योग में आ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं शुद्ध भावना में आगे बढ़ने लग जाऊंगा। वापस कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करता हूं मैं, अशुभ में बढ़ता हूं, मीनिंग गलत चीजों में आगे बढ़ता हूं, मैं कहीं और भटकूंगा। उससे अच्छा तो ये है ना कि मैं कुछ शुभ काम करूं। अगर मैं मंत्र तंत्र करूंगा, अगर मैं भगवान का समझो नौकार मंत्र, ये तो महामंत्र है, ये तो सबको मालूम है कि कोई भी चीज हमें बचपन से सुनाई जाती है कि नौकार मंत्र का जाप शुरू करो। अब नौकार मंत्र का अगर मैं जाप कर रहा हूं तो उससे क्या होगा, मैं शुभ में, मेरे पुण्य का बंद होगा। और अभी हमने पूरे हमारे कंसेप्ट में समझ लिया कि जितना मेरा पुण्य बढ़ेगा उतना ही मेरे को सब चीज मिलने वाली है। तो ये पुण्य को बढ़ाओ, एम शुड बी पुण्य को बढ़ाओ, और पुण्य को बढ़ेगा जब मैं शुभ में मन लगाऊं। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ करें कि मेरे को कोई गलत चीजों में नहीं आगे बढ़ना है, मेरे को तो मेरी शुभ कर्मों का उदय करना है, मेरे को शुभ कर्म बांधने हैं, और शुभ कर्म करने से निश्चित है कि मेरे शुभ ही शुभ आगे होने वाला है। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक गाथा, ऐसे कोई स्पेसिफिक मंत्र है क्या हमारे धर्म में जो आपको इन सब चीजों के लिए हेल्प कर सकते हैं? तो यस देयर आर, उनके मैं आपको नाम लिखा देता हूं। जैसे तो सबसे पहला है ही हमारा महामंत्र, सबको मालूम है। अगर आप नित्य प्रतिदिन एक माला भी अगर नौकार मंत्र की शुद्ध भावों से भाएंगे तो आप ये समझ लें आपके घर में तो कभी कुछ कमी आने ही नहीं वाली है, कोई कमी नहीं आने वाली है, कोई भी तरीके की कमी नहीं आने वाली है, अगर एक माला का भी स्मरण आप शुद्ध भावों से रोज करते हैं। और स्पेसिफिक चलते हैं कि और कौन से मंत्र हो सकते हैं। तो अगर समझो कोई नई बिजनेस या कुछ ऐसा आपको स्टार्ट करना है, कोई लोग सोच रहे हैं कि अभी मेरे को नई लाइन स्टार्ट करनी है, तो लोगस्य की माला, तो लोगस्य का एक मंत्र आता है, हमारे बहुत लोगों को आता भी है, एक लोगस्य की माला एवरीडे आप लोग बोलना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे नए रास्ते में आपका बिजनेस की खोज हो सकती है बड़ी आसानी से। इसके बाद भक्तामर सूत्र, जिनको भी भक्तामर आता है, भक्तामर में तो एक हमारी डॉक्टर मंजू जी जैन है, आप लोग ने बहुत जनों ने सुना भी होगा, नासिक की, नागपुर की डॉक्टर मंजू जी जैन है। वो तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भक्तामर का प्रचार करती है, और भक्तामर से वो बोलती है कि दुनिया की हर चीज वो अचीव कर सकते हैं। भक्तामर के ऐसे ऐसे एक एक श्लोक में इतनी पावर छुपी हुई है कि हर एक चीज वो उससे सिद्ध करवा लेती है। जैसे वो कहती है भक्तामर की जो 45वीं गाथा है, उद्भूत भीषण वाली, जिनको भी आता है भक्तामर उनको मालूम है 45वीं गाथा जो उसकी आती है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना शोचाम दशा मुखगता शुद्ध जीविताशा, ऐसी पूरी गाथा आती है। वो अगर आप लोग बोलते हो तो आपका कोई भी रोग है, कोई भी आपको डिजीज है, ऐसी इनक्योरेबल अगर डिजीज भी है, चाहे कैंसर जैसा भी रोग है, ये 45वीं गाथा से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा इसको ठीक कर सकते हैं। ये पूरा मंत्र की आप लोग को अभी आज तो मैं मंत्र बता रहा हूं, पर इसकी साइंस लोग बोल रहे होंगे अभी आज तो श्रद्धा से मान लीजिए, कल है हम नमन को बुला रहे हैं वापस आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत डिमांड आई थी लोगों की, तो उसको हमने विनती करी है कि क्या करो आप पूरी इसकी साइंस लेके आओ, इसकी क्या साइंस है, क्या ये मंत्र का प्रभाव होता है, क्या इसकी साउंड की वाइब्रेशन होती है। तो कल का हमने टॉपिक यही रखा है, कल हमने टॉपिक यही रखा है द साइंस, हमारी क्या इस वाइब्रेशंस की क्या साइंस है, उसका पूरा तथ्य, पूरा नमन आपके सामने कल हम गेस्ट लेक्चर वापस कर रहे हैं उसका, जिसमें आप ये पूरा इसका लॉजिक भी कल समझेंगे। तो वो सेशन भी मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही डीप रिसर्च, बहुत दिनों से वो लगा हुआ है, आप लोग के लिए डीप रिसर्च कल लेके आ रहा है इसके लिए। तो भक्तामर की 45वीं गाथा अगर आप करते हैं, कोई भी तरीके की डिजीज किसी के घर में है उसको ठीक हो सकती है। अगर स्पेसिफिकली फॉर मनी और फॉर बिजनेस अगर कोई गाथा आपको चाहिए तो 48 गाथा, भक्तामर की 48 गाथा, जिसमें आता है समुपेति लक्ष्मी, उसमें तो नाम ही आ जाता है, गाथा में ही आता है, तम मान तुंग समुपेति लक्ष्मी, तो ऐसा पूरा लास्ट में उस गाथा में ही आता है। तो 48वीं गाथा, और उसके बाद अगर आप पहली गाथा भी, भक्तामर की जो पहली गाथा है वो भी आप करते हैं तो वो भी बड़ी हेल्पफुल होगी आपके बिजनेस में। इसके बाद कहीं भी आपको डर लगता है ना, कोई आपको डेंजर वाली सिचुएशन आपको कहीं लगती है, तो एक और मंत्र आप आपके जीवन में अपना सकते हैं। मैं मेरे जीवन में अपनाता हूँ बहुत बार
कि जहां मेरे को भय होता है, समझो आप लोग के सामने अगर बोलने में कभी मुझे डर लगता है ना सेशन के पहले, तो मैं क्या नाम लेता हूँ? ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। अगर ये भी हम जाप कर लें, ये जाप अगर हम कर लें तो आप देखेंगे मन में बड़ी शक्ति आ जाती है। ये बहुत अनुभूति से मैं चीज बता रहा हूँ कि ओम गुरुदेवाय नमः बहुत पावरफुल मंत्र अगेन आ जाता है, जहां आपके भय के संस्कार आपके दूर हो जाते हैं। तो और एक और आपको मंत्र अगर बता दूं तो आता है ओम असी औसा नमः। ये तेरापंथी समाज में बहुत चलता है, ओम असी औसा नमः। ये भी क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह सूर्योदय, सूर्य को देखते हुए 108 बार सूर्य को देखते हुए एक माला, मतलब एक माला ये ओम असी औसा नमः की आप फेरेंगे तो इससे हर तरीके की सुख सुविधा और शांति आपके घर में रहेगी। तो ऐसे मंत्र, खूब सारे मंत्र हमारे कदम कदम पे भगवान ने दिए हुए हैं और हमारे शास्त्रकारों ने हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप इसका यूज करें। इससे क्या होगा? लॉजिक अगेन वेरी क्लियर रखें कि कोई हमें किसी चीज की मांग हो जाए या हमें कुछ चीज मिल जाए, ये कामना से नहीं करना। मंत्र का जाप बड़ा निस्वार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्ति से पूर्ण होना चाहिए। जितने आपके भाव इसमें शुद्ध होंगे, जितनी आप भक्ति से वो भक्तामर की गाथाएं बोलेंगे, जितनी भक्ति से आप नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे, उतना आपका पुण्य का बंध बढ़ने लगेगा और आपके पाप कर्म घटने लगेंगे। और उससे होगा क्या? उससे बाकी सब चीज तो स्वतः, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अरे बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिल ही जाएगी। जैसे वो शुगर की फैक्ट्री में मोलासिस तो बाय प्रोडक्ट होता है, वैसे ही ये जाप करोगे, भगवान का नाम लूंगे, ये तो स्वतः, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। इनके लिए मेरी साधना नहीं होती, इनके लिए मेरी कोई भक्ति नहीं होती। पर ये तो क्या होता है? मन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ वहां भटकूंगा ना, उससे अच्छा तो है कि मैं ये चीज कर लूं। मैं यहाँ वहां अन्य देवी देवताओं के पास जाऊंगा, उससे अच्छा है तो मेरे धर्म में शुभ चीजें मिली हुई है, अपनी श्रद्धा भी विकसित होगी और मैं सब चीज को प्राप्त भी कर लूंगा और मेरे को बाकी बाय प्रोडक्ट है वो भी मिल जाएगा। तो ऐसी ये मंत्र तंत्र हमारे यहाँ पे मौजूद है, इनका आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप धर्म में भी आगे बढ़ेंगे और कर्म में भी आगे बढ़ेंगे। दोनों ही के साथ हम शिव पद को अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करेंगे। तो सौरभ, मैं आपसे क्विकली आप